भगवान ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आपको वो सारे अंग दिए हैं जो आपकी ज़रूरत है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई एक अंग आपसे भगवान ने उपहार में ले लिया हो इस अंग के बिना, तो क्या आप महसूस करेंगे? कुछ इसी तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आज मेरे साथ मधु हैं। मधु, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। अब मुस्कुराते हुए भी आप अच्छी लग रही है। थैंक यू। मधु, मेरे पास ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम ज़िंदगी में चाहिए। आप कैमरे के सामने देखिए, भगवान ने आपसे एक अंग हमसे कम बनाया है। क्यों ऐसा भगवान ने आपके साथ किया होगा? सही किया या गलत किया? अगर कुछ चीज़ों को देखें तो जैसे अगर शुरू के हालात पे गौर करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत था हमारे साथ। हाँ। कि भगवान ने क्या कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि ब्लाइंड सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में गई तो फिर मुझे लगा नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा भगवान ने ये किया कि मुझे ब्लाइंड कर दिया, क्योंकि अगर मुझे ब्लाइंड भगवान नहीं किए होते तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं होती। क्या बचपन से लेकर अभी तक आपके परिवार में भी आपको क्या कभी ये एहसास हुआ कि आप औरों से बिल्कुल अलग हैं, और ऐसा एहसास करवाया गया क्या? हर बार एहसास हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ, क्योंकि जब मैं हुई ही थी तभी मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। और जब मेरा जन्म हुआ तो घर के सब लोगों को पहले तो ये डाउट था कि मैं सो रही हूँ। लेकिन फिर जब डॉक्टर के पास हम लोग गए और डॉक्टर ने बताया कि इसकी रोशनी नहीं है, तो फिर सब लोग, जो घर के जो बड़े बूढ़े लोग थे, जैसे दादी बुआ ये लोग, तो सब लोग मम्मी को ये एहसास कराते थे कि तुमने एक ब्लाइंड बेटी जन्म दिया है, जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पाप कर्मों का फल है। तो ये सब था। तो हर बार मतलब मुझे पता होता था कि कुछ भी होता था तो मुझे कहते थे कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो मुझे पता होता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए मुझे सब लोग मना कर रहे हैं। लेकिन जब मैं स्कूल में गई तब मुझे लगा नहीं, ये मेरे किसी पाप का फल नहीं है। ये हो सकता है पेरेंट्स में किसी एक चीज़ की कमी हो गई होगी, इस वजह से ऐसा है। मधु, अभी आप कंप्यूटर सीख रही हैं, आप मोबाइल पे काम कर लेती हैं, फ़ोन कॉल्स कर लेती हैं। आपने पढ़ाई कितना की है? मैंने अभी रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है। इसके पहले मैंने अपना कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स किया था RCI से। मैंने MA कंप्लीट किया है हिंदी में रामजस कॉलेज से, और BA कंप्लीट किया है दौलत राम कॉलेज से। और अब भविष्य में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? भविष्य में मैं अपने आप को एज अ टीचर देखना चाहती हूँ। अच्छा, और उसके बाद टीचर बनने के बाद आपके सपनों में आपका परिवार कैसा हो, कुछ बताएंगी? कुछ ऐसा इमेजिनेशन है आपके दिमाग में? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छा परिवार हो, हंसता खेलता। मतलब देखिए, अच्छा कुछ लोग होता है गांव में, ये होता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि ये शादी करेगी या नहीं। तो मतलब सब लोग ये सोचते हैं कि अगर ब्लाइंड है तो शायद शादी नहीं करेगी, या करेगी तो मतलब कुछ ऐसा जो कि बहुत ही अलग होगा लोगों से। तो मैं बताना चाहती हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉर्मल, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं नॉर्मली शादी भी करूँगी और मेरा एक वैसा ही हंसता खेलता परिवार भी होगा। मधु, आप शादी भी करेंगी, आपका हंसता खेलता परिवार होगा, भगवान आपको बहुत खुश रखेंगे। लेकिन क्या ज़िंदगी में कभी गम रहा इस बात का कि भगवान ने आपसे एक अंग छीन लिया तो आपको उपहार स्वरूप कुछ और भी अंग आपको दिया है? चाहे ब्रेन आपका शार्प ज़्यादा हो, आपने BEd कर ली, आपने इतना एजुकेशन ले लिया, तो उसमें कहीं भगवान का कुछ बेहतरीन चीज़ें थी जो कि आप बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें कर ली? बहुत, मतलब मुझे अभी भी कई बार ऐसा मूड आता है कि जब मुझे लगता है कि मुझे क्यों ब्लाइंड कर दिया गया। मतलब मैं भी कई बार अपने आप को कोसती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख का टाइम होता है वो कट जाता है, टाइम कभी भी रुकता नहीं है। तो जैसे जब मैं कॉलेज में होती हूँ तो क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ कि मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन जब मुझे सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का और टीचर्स का, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं साइटेड जो फ्रेंड्स थे हमारे, उनके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी मैं हिंदी के जो कंपटीशन हमारा होता था हिंदी साहित्य का, उसमें मैं फर्स्ट ही आती थी।
अक्सर ऐसा होता था, तो मुझे अच्छा लगता था। और जब अभी मैं बीएड करती हूँ तो जब भी हम लोग का जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होता था, एससीपी वगैरह होता था, तो मैं, क्योंकि मैंने जनरल बीएड किया, तो मैं जो साइटेड बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये सब मैं कर सकती हूँ। सिर्फ एक मतलब मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हुआ, लेकिन अगर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम हो और मतलब लोगों का सपोर्ट हो तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने किया, मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। स्कूल में मुझे बहुत सपोर्ट किया गया, हमारी जो टीचर्स थे, हमारी जो सिस्टर्स थी, हमारे बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, साइटेड फ्रेंड्स ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, सबसे बड़ी बात पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। यह दुनिया को अपने नज़र में किस रूप से देखती हैं आप? दुनिया को क्या संदेश देंगे? मैं ये जानती हूँ कि दुनिया बहुत रंगीन है। रंगीन का मतलब इसमें सब कुछ है, इसमें दुख और सुख दोनों का एक संगम है, और यहाँ पे हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं, जैसे कि हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम लोग अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों का नज़रिया ऐसा होता है कि ये ब्लाइंड है तो ये कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते हैं, इनको ये वो जो भी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें सिंपैथी ना दिया जाए, हमें हमारे साथ मतलब संवेदना प्रकट की जाए, हमारे साथ सहानुभूति रखी जाए, हमें दया की दृष्टि से नहीं देखा जाए, लेकिन हाँ हमारा सपोर्ट किया जाए, हमें समझा जाए। जैसे कि कोई भी ऐसा, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत तरह की, कम से कम हमारे यहाँ पे 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और एक साथ मिलके रहना चाहिए, तभी इस दुनिया में मतलब कुछ अच्छा, कुछ नया हो सकेगा। मधु, भारत सरकार हो चाहे अन्य राज्य सरकार हो, आपके लिए बहुत सारे फंड्स, आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रखा है, क्या आपको उसकी जानकारी है? जी हाँ। जैसे हमारे लिए सरकार, जैसे क्या होता है कि हमारे लिए पहली बात तो ये कि हमारे लिए जो आरक्षण दिए गए हैं, सरकार ने हमें आरक्षण दिया है, वो बहुत अच्छा है, जो 4% हमारे लिए आरक्षण दिया गया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सरकार का तो क्या है, मतलब एनजीओज़ को मैं ये कहना, एनजीओज़ को सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, वो हमारे लिए कई तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह चलाती हैं। सरकार हमारे लिए, मतलब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को अभी सुलभ बना रही है, मतलब एक्सेसिबल बना रही है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी मतलब है, लेकिन अभी बहुत काम, जैसे सड़क पे चलते समय हम लोगों के लिए क्या होता है कि हमारे देश में क्या होता है कि वहीं से गाड़ी भी जा रही है, वहीं से आपको चलना भी है, तो थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों में, और जैसे एजुकेशनल फील्ड में तो बहुत सारा काम हुआ, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ है हमारे लिए, लेकिन अभी फिर भी जिस तरीके से किताबों में है उस तरीके से अभी जो रियल ज़िंदगी में है उसको भी करना बाकी है। भारत सरकार से आप क्या चाहेंगी? आप दो चार चीज़ें ऐसे बताएं जो कि आपको तुरंत मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी और रोशनी आ जाए। मैं सबसे पहले भारत सरकार से पहले मैं अपनी जो कम्युनिटी है उनसे ये चाहूँगी कि हम लोग अपने जो भी हमारे अधिकार हैं उनके प्रति अवेयर हों, और भारत सरकार से मैं यही चाहूँगी कि वो हमारे लिए चीज़ें एक्सेसिबल बनाएं, हमें सिर्फ फ़ोन, लैपटॉप्स ये सब प्रोवाइड ना करें, और सिर्फ मतलब हमारी जो एजुकेशन लेवल है उसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, और हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आने के लिए, मतलब हमारे लिए चीज़ों को इतना एक्सेसिबल किया जाए कि हम वहाँ तक भी जा सकें। हमारे लिए जैसे होता है कि कोचिंग्स वगैरह भी हमारे लिए, जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह का जो भी है हमारे लिए, और ये सब कोचिंग्स भी हो, और सबसे बड़ी बात हर क्षेत्र में एक्सेसिबिलिटी हो। मधु, मूवी देखती है क्या? जी, मैं मूवी देखती हैं। कौन सी मूवी देखी है लेटेस्ट? मैंने अभी लेटेस्ट, मतलब अभी मैंने कोई खास वैसे मूवी देखी नहीं थी। मैंने वो देखा था एक बार बहुत पहले, आज से 1-2 साल पहले, पीके मूवी देखी थी मैंने। उसमें कौन कौन से स्टार थे? उसमें आमिर खान थे। और अगर आमिर खान यहाँ हो तो आप पहचान जाएंगे? हाँ, मैं आवाज़ से उनकी पहचान जाऊंगी। आवाज़ से देख नहीं पाएंगे तो क्या मूवीज को भी आपने देखा था या सुना था? हाँ, मैंने मूवी को सुना था। मधु का मुस्कान यूं ही बरकरार रहे, और सरकार से जो चाहती है, अगर सरकार अवेलेबल करवाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्या मधु? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।